तो सर आज हम किस फंड पे फोकस करेंगे? तो विपिन जी, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है कि कहां पर आपने सबसे ज्यादा वेल्थ बिल्ड किया और कौन से ऐसे फंड्स हैं जहां पर जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखी है, तो आज की चर्चा सीमित है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड पर। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक एनालिसिस हो रहा है फंड का। यहाँ पर हम लोग आपको कोई राय नहीं दे रहे कि आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में निवेश करें, लेकिन वेल्थ बिल्डर फंड्स में विपिन जी आपने एक साल में, यानी कि अगर आप इसी समय नवंबर में पिछले साल यहाँ पर निवेश किए हुए होते तो आपने लगभग 90% रिटर्न कमाया है। नेट एसेट वैल्यू यहाँ पर इस फंड की है 203 रुपए के आसपास, और आप देखिए कि ये फंड लगभग 90% आपको बढ़ता हुआ दिखा है पिछले 12 महीने में। विपिन जी, अगर आप यहाँ पर कुछ आंकड़े दें तो उसके बाद इस फंड के बारे में और कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग के बारे में हम लोग चर्चा करते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें वर्ड आया कॉन्ट्रा, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि इसका क्या अर्थ है, हम दर्शकों को ज़रूर समझाएं, लेकिन उससे पहले जो फिगर्स हम हमेशा बताते हैं ताकि सबको ये बात आसानी से समझ आए कि पिछले 3 साल में अब आपने 1 लाख रुपए एक मुश्त निवेश किए होते और 10-10 हज़ार रुपये की SIPs की होती पिछले 3 साल में हर महीने, तो किस तरह के रिटर्न्स आते? तो जी, अगर आपने 1 लाख रुपये एक मुश्त लगाया होता तो पिछले 3 साल के अंदर आपका पैसा हो गया होता ऑलमोस्ट डबल, 1,95,000 रुपये आपकी किटी में आ गए होते। वहीं अगर आपने 10,000 रुपये का मंथली SIP किया होता तो आपके ये पैसे बन गए होते 6,33,000 रुपये। जी सर। तो अब विपिन जी जरा पहले कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग पर बात कर लेते हैं। एसबीआई फंड देश का सबसे बढ़िया कॉन्ट्रा परफॉर्मर फंड है, और यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने आपसे बात करी है, लगभग 90% रिटर्न आपने पिछले 12 महीनों में कमाया है। विपिन जी, अगर आप एक नजर इस फंड की टॉप होल्डिंग्स पर डालें तो यहाँ पर आपको वो 5-7 शेयर नहीं दिखेंगे जिसकी अक्सर हम लोग चर्चा करते हुए बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का थीम है, यानी कि उन स्टॉक्स के ऊपर ध्यान और रुझान होना चाहिए जहां पर आप पूरे बाजार को ध्यान नहीं देते हुए दिख रहे, लेकिन वो स्टॉक्स बहुत मजबूत हैं, उनके मैनेजमेंट बहुत कामयाब हैं, लंबी अवधि में वहां पर ज्यादा पैसे बने हैं। तो इसीलिए कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग में भी बहुत लोग विश्वास रखते हैं, और हमारे जो नोबेल प्राइज विनर रहे हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने एक गाना लिखा था विपिन जी, एकला चलो रे। बिल्कुल, एकला चलो रे बाजार में बहुत बढ़िया काम करता है कि आप उस तरफ ध्यान ना दें जहां पर भीड़ जा रही है, और अगर आप उस तरफ ध्यान दें जहां पर बढ़िया आपको क्वालिटी दिख रही है, बढ़िया आपको वैल्यूएशंस दिख रहे हैं लेकिन लोग नहीं है, तो आप अच्छे रेट पर बढ़िया सौदा लेंगे, और जब वहां पर लोग एकत्रित होंगे तो आपको वो सौदा आपका बहुत बढ़िया प्रॉफिट में दौड़ता हुआ दिखेगा। तो बेसिक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग ये होती है कि आप उन काउंटर्स को खरीदें जिनकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, जिनकी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स और जिनकी क्वालिटी ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन उस वक्त वहां पे ध्यान नहीं दे रहे। इसीलिए यहाँ का टॉप परफॉर्मिंग जो स्टॉक है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया। बहुत कम लोग विपिन जी है, और एक बहुत ही जानी मानी BSA और हरक्यूलिस साइकिल बनाती है। जी, तो अगर आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रा कॉल ऐसी चीज़ है, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जहां सब कुछ अच्छा है लेकिन किसी का ध्यान ना जाए, मतलब ये अपने आप में एक दुर्लभ घटना भी होगी, तो क्या हम माने कि फंड मैनेजर्स को इसके लिए अच्छी खासी विशेषज्ञता की और बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती होगी? जी विपिन जी, यहाँ पर आपको समझिए कि जो पूरा खेत है अकेले ही जोतना पड़ता है, आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, आपकी मदद करने कोई नहीं आता, आपको लोग बेवकूफ कहते हैं। ओके। और कहते हैं भाई देखो ये बेचारा स्टॉक में पड़ा हुआ है, इसको तो कोई लेने वाला है ही नहीं, लेकिन ये समझिए कि लाइट हमेशा जलती है। जब बुरा टाइम होता है बाजार में तो ये नहीं सोचना चाहिए कि धरती खत्म हो रही है, बिल्कुल, और जब अच्छा टाइम हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हवा में पेड़ उग रहे हैं। जी, तो चलिए इसके टॉप 10 होल्डिंग्स हम बता देते हैं। तो आपने एक बताया कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, जो कि इतना पॉपुलर शेयर नहीं है, उसके नीचे जो लगते हैं कुछ उसमें आपको ज़रूर जाने पहचाने काउंटर मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे नहीं भी। एसीएल टेक्नोलॉजीज़ है, ICICI बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इन्फो एज है, इन्फोसिस है, नियोजन केमिकल्स है, एक्सिस बैंक है, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज है और भारतीय एयरटेल है। ये टॉप 10 है। जी,
तो विपिन जी, इसमें उस टाइम लिए गए होंगे ये शेयर जब इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा जी, क्योंकि ये 1999 से चल रहा है। हाँ, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर खरीदारी पिछले 2-1 साल 3-1 साल में नहीं हुई। एक्चुअली विपिन जी, जो अकलमंद फंड मैनेजर होता है वो हमेशा उसी दिन खरीदता है जब आपको लगातार 2 या 3 दिन का लाल निशान दिखे, उसमें सेफ्टी होती है। आपने इस फंड को 1999 में लॉन्च होते हुए देखा जुलाई में, और आप देखिए यहाँ पर आपने जो रिटर्न कमाए हैं वो है लगभग 19% हर साल। राइट। और 2900 करोड़ रुपए का फंड है, कोई छोटा फंड नहीं है। यहाँ पर लगभग 60 स्टॉक हैं जिसमें टॉप 10 में कोई खास कंसंट्रेशन भी नहीं है, सिर्फ 28%। ये भी ये झलकाता है कि फंड मैनेजर कितना कंजर्वेटिव है और कितनी अच्छी सोच रखता है कि एक जगह एक्सेसिव इन्वेस्टिंग करके आप पूरे फंड को डिसेबल ना करें, खुदा ना खास्ता उस कंपनी में कुछ हो। तो 3-3% आप देखिए यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स हैं ऑन एवरेज। राइट, बिल्कुल। तो अब क्या इस तरह के कॉन्ट्रा फंड्स बहुतायत में है या कम ही आपको मिलेंगे जब आप अगर कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे? नहीं विपिन जी, हमारे देश में कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग इतनी नहीं होती, तो ये कम ही फंड्स है, कोई ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से 5-7 से तो ज्यादा है भी नहीं। ओके, राइट। तो जिसमें ये फंड, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि इसने पिछले 1 साल के अंदर तो 90% तक के रिटर्न दे दिए हैं, लेकिन अगर आप इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें 1999 यानी करीब 21-22 साल पुराना ये फंड हो चला है, लेकिन इसने साल दर साल 19.30% रिटर्न दिए हैं। मतलब ये अच्छा खासा रिटर्न है और इसने अपने आप को बरकरार रखा है। और अगर हम पिछले 3 साल की ही बात करें तो इसमें आपके पैसों को डबल करने की क्षमता तो है ही। जी सर। जी, तो विपिन जी, इसका जो हम लोगों ने विश्लेषण किया है, इसका बिल्कुल भी मानना नहीं है कि कल आप यहाँ पर SIP शुरू करें। ये फंड हमारे रडार पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 1 साल का रिटर्न 90% था, तो हम लोगों ने इसलिए इसको एनालाइज करना शुरू किया और कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग की थीम पर थोड़ी चर्चा करी। यहाँ पर बहुत कम डिस्कशन होता है क्योंकि भारतीय बाजार मूलतः बहुत अच्छी तरीके से ओवरऑल CAGR रिटर्न दिखा रहे हैं। और आप यहाँ देखिए निफ्टी में आपने लगभग 70% रिटर्न कमाया है, उस पर 20 परसेंटेज पॉइंट फालतू रिटर्न कॉन्ट्रा थीम में आया है। ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, भीड़ के साथ चलते चलते आपने 70 कमाए, राइट, और अगर आप अकेले चले तो आपने 90 कमाए। वाह वाही इसकी जी। नहीं, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से रविन्द्रनाथ ठाकुर साहब की जो एक प्रसिद्ध पोएम है उससे इसे जोड़ा, प्रसिद्ध गीत से, कि एटला चालो रे, और ये उसी थीम पे चलते हुए इसने इतनी शानदार कमाई दी है। अगेन एक बार फिर से डिस्क्लेमर कि यहाँ पर हम सिर्फ फंड के परफॉर्मेंस पर चर्चा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि फंड किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, किस थीम पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खरीदने या बेचने की कोई सलाह हम इस कार्यक्रम में नहीं दे रहे। राइट सर, तो बहुत अच्छी रही है चर्चा। वक्त हो चला है कि अब हम दर्शकों से इजाज़त लें। तो कल है दिवाली, दर्शकों को जाने से पहले एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि कल मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए शाम 5:30 बजे से CNBC आवाज़ पर आप उसे लाइव देखेंगे। इनफैक्ट लाइव प्रसारण थोड़ी देर पहले ही शुरू हो जाएगा, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग का वक्त वो 5:30 बजे से है, तो जुड़ना ज़रूर मत भूलिएगा। और सर तो आपको वहाँ मिलेंगे, राइट? जी विपिन जी, और अग्रिम शुभकामनाएं, और हम लोगों की तरफ से आप सबको दिवाली की हार्दिक बधाई। सबके घर में दीप जले और सबके मन में अच्छाई प्रज्वलित हो। आप सबके पोर्टफोलियोज में, ट्रेडिंग अकाउंट्स में लक्ष्मी और कुबेर दोनों वास करें, और घर में जितने भी विघ्न आए उन्हें गणेश जी हरें। क्या बात है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।